स्वागत करता हूँ गाइस एक और वीडियो में। और आज हम लोग बताने वाले टॉप 10 बेस्ट हार्डसूट पोकेमॉन्स फॉर अटैक टाइप। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन्स हमने एक्चुअली रखे हैं रैंक वाइज, तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, पर आप देखना आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रहते हैं नंबर 10 पे जो पोकेमॉन आता है बेहतरीन अटैक्स में से एक, जिसका नाम है मेडाक्रोस। तो गाइज ये पोकेमॉन अगर आप पूछ रहे हो भाई ये यहाँ पर क्यों है नंबर 10 में, क्यों भाई, इसका स्टेटस एक बार चेक कर लेना और एबिलिटी पे एक पे चले जाना। ठीक है, इसके पास लेविटेट है जो ये कभी भी लर्न कर सकता है, आपको R2 बनाने की जरूरत है नहीं, ये मेगा में भी लर्न कर सकता है। दो हैं यहाँ पर, हमने दोनों रखे, आप चाहो तो एक्स रख सकते हो, वाई रख सकते हो। एक्स जो है डिफेंस टाइप के लिए है और वाई जो है स्पीड टाइप्स के लिए। तो अगर आप एस सर्वर से हो, ए सर्वर से, आप किसी भी सर्वर से हो, इस पोकेमॉन का अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। हालांकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल एक्चुअली वर्ल्ड लीग वगैरह में करते हैं, क्योंकि रेयर है पोकेमॉन, मतलब इतना ज़्यादा इजी नहीं है। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, ये इजीली R2 बनाया जा सकता है, बेल्डम वाइल्ड में अवेलेबल है और वो ईजिली, मतलब क्या होता है, उसको एनकाउंटर हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं पता, बस वाइल्ड में नॉर्मली घूमते रहते हो, आपको आराम से मिल जाता है। बेल्डम, लार्विटार और गिबल इजीली अवेलेबल होते हैं गाइज, तो आप लोग इसे आराम से बना सकते हो। R2 एबिलिटी लेविटेड है, जैसे मतलब बताया आपको, एक वीकनेस इसका चला जाता है वहाँ से। ठीक है, इसके पास हॉर्न क्लो है जिससे ये अपना अटैक इंक्रीज कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। रेस्ट दे सकते हो, आज को एक आपको थोड़ा सा कहीं से लेकर आना पड़ेगा, या फिर बुलडोज तब तक काम चला लेना। और रॉक टूम या फिर रॉक स्लाइड का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हो। पोकेमॉन अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए ये नंबर 10 पे है। तो अभी बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 जो है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा पोकेमॉन है और हमारे VIP 0 अकाउंट में भी है। उसका नाम है गाइस गारचॉम्प एक्स। तो सबसे पहले बता दो गाइस, अपडेट से पहले ये बहुत ही बेहतर पोकेमॉन हुआ करता था, पर अब इतना नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतरीन एबिलिटी जो इसका था सॉलिड रॉक वो हटा दिया गया। पर फिर भी पोकेमॉन के पास अच्छे स्टेटस आप देख सकते हो, अटैक अच्छा है और स्पीड ठीक ठाक ही है, मतलब इतना बुरा नहीं। HP भी बहुत ही अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं है। और एबिलिटी तो अच्छे रहे नहीं, बस आपको अब देखने को मिलेगा एक्स में जो है रफ स्किन और सैंड वाइपर है। हो सकता है अपडेट में कुछ अलग दिया जाए एबिलिटी उसको, पर अभी कुछ ऐसा है नहीं अच्छा। पर R2 मूव इसके पास अच्छा है, खासा है, जो सोफर के पास है फिशर स्लैश डिफेंस एक स्टेज नीचे कर देता है ओपोनेंट का। ये स्वॉर्ड डांस लर्न कर सकता है, ये प्रोटेक्ट भी यूज़ कर सकता है, ड्रैगन टेल भी यूज़ कर सकता है, स्लेथ रॉक्स भी यूज़ कर सकता है। पोकेमॉन बहुत ज़्यादा OP है गाइज। एक चीज़ बता दो, लुक्स वाइज भी आप देख सकते हो, एक ओरिजिनल ड्रैगन का जो लुक होता है, मतलब हाथ पूरा है ही नहीं इसका, बंदे का हाथ ही ब्लेड है, तो सोच सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मूव्स भी अच्छे खासे हैं। एबिलिटी बस यहाँ पर लैग करा है, इसीलिए ये इतना पीछे है, नहीं तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर होता अगर इसके पास एबिलिटी सॉलिड रॉक सबके लिए अवेलेबल होता तो। अभी बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे दो पोकेमॉन है गाइज, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने कहा वही रखना, वो है हेराक्रोस। अब कई पूछेंगे भाई हेराक्रोस क्यों, हेराक्रोस के पास क्या है। तो पहली बात कि ये वाइल्ड में है, मतलब आराम से आप जा सकते हो वाइल्ड में, पोकेमॉन को पकड़ सकते हो, आराम से मेगा बनाओ, R2 बनाओ, खत्म। सबसे अच्छी बात यही है इसकी कि ये वाइल्ड में है और आराम से इसको R2 बनाया जा सकता है, R7 तक ले जाया जा सकता है और इसके स्टेटस अच्छे हैं। ये पोकेमॉन स्वॉर्ड डांस लर्न कर सकता है, अर्थ को एक इसके पास आप दे सकते हो, कहीं से आपको लेना पड़ेगा बाहर से। मीटियोर मास है इसके पास, ऊपर से R2 मूव जो है डिवास्टेटिंग हिट वो अच्छा है, अच्छा खासा मतलब डैमेज देता है और अटैक अच्छा खासा है, डिफेंस भी ठीक ही ठाक है, इतना बुरा नहीं है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्किलिंग इस्तेमाल कर सकता है, मतलब इसका अगर आपका स्पीड थोड़ा सा अच्छा कर दो या फिर रॉक टूम से दे दो, ओपोनेंट को फ्लिंच कर करके मार सकता है। ठीक, किंग्स रॉक्स आपको देना पड़ेगा इसको होल्ड आइटम। सीजोर भी रख सकते हो, पर सीजोर का स्टेटस कुछ इतना अच्छा है नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यही रखना। अगर रखना ही है स्टील टाइप पोकेमॉन तो हेराक्रोस ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पास अच्छे खासे मूव्स है, काउंटर इनबिल्ट है, इसका अंदर ही काउंटर है, ब्रिक ब्रेक भी इसका इनबिल्ट मूव्स में है, तो ज़्यादा मूव्स आपको बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सारे के सारे मूव्स इसके अंदर ही हैं। ब्रिक ब्रेक रखो तो लाइट स्क्रीन रिफ्लेक्ट जैसे मूव्स को तोड़ सकोगे, तो ये एक पॉजिटिव होगा इसके लिए। ठीक है, अब नंबर 7 पे जो पोकेमॉन आता है वो गाइज वो भी हमारे पास है हमारे टीम में, उसका नाम है टरानाटॉर। एक्स रखो या फिर वाई अपने नीड के हिसाब से, ए सर्वर वाले या फिर एस सर्वर वाले कोई भी इसको रख सकता है, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके पास एक बहुत ही बेहतरीन एबिलिटी है जो इसे एक हिट में नॉकआउट होने नहीं देता। ठीक है, तो कोई ऐसा पोकेमॉन नहीं है जो इसे एक हिट में नॉकआउट कर दे अदर देन मोल्ड ब्रेकर्स वाले। ठीक है, तो ये पोकेमॉन के पास बहुत सारे अमेजिंग पोके मूव्स भी हैं। एक्स वाला अगर आप रखना चाहते हो डिफेंस टाइप के लिए, HP यूजर्स के लिए, और वाई वाला स्पीड यूजर्स के लिए। ठीक है, पर आप वाई भी रख सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा स्पीड हो, या फिर स्पीड ना भी अच्छा हो तो रख सकते हो। रैपिड स्ट्रगल उसके बाद अच्छा खासा एक मूव है। ठीक है, दोनों पोकेमॉन R2 एवेकन 2 होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप वाई पर जाना, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। पर अगर आप R2 से ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे तो एक्स पे ही रहना, अगर आप HP यूज़र हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं मतलब R2 से ज़्यादा जा पाया, क्योंकि 2 साल बहुत ज़्यादा खेले मैंने, और इवेंट में ये पोकेमॉन आता रहता है वैसे, तो इसीलिए मैंने इसे ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि इवेंट देता रहता है। आप सबने देखा कैसे हमने जल्दी से R2 एवेकन 2 कर लिया, मतलब 4-5 इवेंट से हम लोग ले रहे थे मेगा वाले,
तो इसे आराम से आप कर सकते हो। R2 एविकेन 2 डबल जी मूव आपके हाथ में आ जाएगा। पोकेमॉन जो है लार्विटोर वाइल्ड में अवेलेबल है और बहुत सारे प्लेयर्स से वाइल्ड से ही पकड़ते हैं। ऊपर से इसके जो शर्ट्स है वो भी स्टोर में आते रहते हैं प्यूबिटोर का, तो आराम से गिल्ड वॉर में भी इसके शर्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये इजीली अवेलेबल है, मतलब आराम से आप इसे R2 बना सकते हो। मतलब कोई भी अगर VIP 0 भी है तो R2 एविकेन 2 3 4 तक जा सकते हो, ठीक है। 7 तक जाने में आपको सालों लग जाएंगे, बीत जाएगा ज़माना। अभी बात करते हैं नंबर 6 की, तो नंबर 6 वाला भी हमारे टीम में है और उसका नाम है डियाल्गा। आप यहाँ पर Y रख सकते हो या फिर Z रख सकते हो। अगर आप A सर्वर से हो आप Y पर ही रहना, अगर आप S सर्वर से हो तो आप Z पर जा सकते हो। Z के पास लेविटेड एबिलिटी आता है जिससे उसका सबसे बड़ा वीकनेस हो जाता है कैंसिल। दोनों के पास अच्छा खासा अटैक है, स्टेटस अच्छे खासे हैं और इनके अंदर जो अंदर वाले मूव्स होते हैं वो भी अच्छे खासे हैं, पर Z का इनबिल्ट मूव्स ज़्यादा अच्छा है। फ्लेयर ब्लेज आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर, जो कहीं ना कहीं अच्छा मूव है, अच्छा खासा डैमेज देता है। और R2 मूव दोनों के सेम टू सेम ही है, मतलब पावर सेम है, बस नाम अलग है, इफेक्ट भी सेम है। और Y जो है गाइज A सर्वर वाले अगर आप लोग हो तो आपको रहना है Y पर अगर आप S सर्वर से R2 बना सकते हो तो जाना है आपको Z पर। Z सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ गेम में सबसे ज़्यादा प्लेयर Z को ज़्यादा अच्छा रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये पोकेमॉन जो अटैक टाइप के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। पर अगर आप A सर्वर से हो तो यहाँ पर ग्राउंड टाइप मूव्स इफेक्टिव होते हैं, तो एक हिट में उसका काम खत्म हो जाएगा, तो आप Y पर रहना ज़्यादा अच्छा Y रहेगा आपके लिए। पर S सर्वर वाले भाई इस पोकेमॉन को कोशिश करो बनाने की, अगर आप हार्ड शूट यूज़र हो तो ठीक। अगर बना सकते हो तो अभी बनाना, ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया तो सब छोड़ छाड़ किसी को बनाने में लग जाओगे, पर पोकेमॉन बहुत ज़्यादा OP है। डियाल्गा के पास सच बता दो गाइस, Z के पास मतलब बहुत अच्छे तरीके से मोबाइल वगैरह पोकेमॉन्स को हैंडल करने की मतलब काबिलियत होती है, ठीक है। अभी नंबर 5 की बात करते हैं गाइस, ये हमारे फायर सूट में भी था, मैक्सिमम पोकेमॉन फायर सूट से ही है यहाँ पर, वो है ज़ैगियार्ड। ये गार्चम की जगह डाल सकते हो, गार्चम को इसकी जगह डाल सकते हो, पर ये थोड़ा ऊपर रहना बनता है क्योंकि ये डबल SR पोकेमॉन है, प्लस स्टोर में इजीली इसके शर्ट्स आते रहते हैं। 1000 एरो 1000 वेव यूज़ कर सकता है, कॉइल जैसा अच्छा खासा मूव इसके पास है और पोकेमॉन थोड़ा तेज़ भी है, ठीक है। अटैक भी स्टेटस आप देख सकते हो 190 कम नहीं होता गाइस, बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। तो इस पोकेमॉन को हमने ऊपर इसीलिए रखा कि भाई ये ड्रैगन एक ग्राउंड एट्रीब्यूट के साथ ऊपर रहना बनता है। R2 मूव एक बहुत ही बेहतर R2 मूव है, 140 पावर भाई बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कम मत समझना, अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। एक एक पोकेमॉन एक हिट में नॉकआउट कर सकता है अगर वो ड्रैगन टाइप के सामने कमज़ोर हुए तो, ठीक है। वीकनेस 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर है आइस टाइप मूव के सामने, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब आइस टाइप मूव से इस पोकेमॉन को बचाना पड़ेगा, इससे और गार्चम्प एक्स को दोनों को, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस वाले को एक्स को बना सकते हैं। इसका जो मूव सेट है A सर्वर वाले से हो, अगर आप मतलब S सर्वर से हो या A सर्वर दोनों बना सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब R2 एबिलिटीज़ जो है इतनी कुछ खास नहीं है इस पोकेमॉन के पास, प्रेशर एबिलिटी इसके पास इंटिमिडेट है, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। नंबर 4 पे जो आता है गाइज वो थोड़ा सा रेयर है, जिसका नाम है लैंड्रस, ठीक है। पोकेमॉन का स्टेटस एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आप लोग आराम से समझ जाओगे ये यहाँ पर क्यों है। एक्चुअली इसे मैं टॉप में रखना चाहता था, पर टॉप में कुछ और भी पोकेमॉन्स आते हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है। लैंड्रस का एक सबसे बड़ा वीकनेस होता है कि आइस टाइप, एक हिट इसका खेल खत्म, ग्राउंड एंड फ्लाइंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसका स्टेटस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाई अटैक वाला। एक बार अगर ये पोकेमॉन रॉक पॉलिश कर ले, स्वॉर्ड डांस कर ले और इसके बाद अगर अर्थक्वेक और आर्टरेज जैसे मूव से या फिर रॉक स्लाइड है, ओपोनेंट का खेल खत्म। मैं आपको रिकमेंड करूँगा रॉक पॉलिश, स्वॉर्ड डांस, अर्थक्वेक, आर्टरेज या फिर आउटरेज जो भी बोला जाता है उसको रख लेना, खेल खत्म कर देगा। एडेप्टेबिलिटी एबिलिटी R2 बनने के बाद अनलॉक होता है, तो उससे देना। अगर आप A सर्वर से हो फिर भी आप इस पोकेमॉन को रख सकते हो, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। ओन टेम्पो एबिलिटी आप दे देना अगर आप A सर्वर से हो, ठीक है। उससे क्या होता है, एक पोकेमॉन कंफ्यूज होता नहीं, और इसके लिए एक स्पेशल होल्ड आइटम होता है गाइस, जो एक स्टेज जो आपका अटैक होता है वो इंक्रीज़ कर देता है, पर आपको कन्फ्यूज करता है क्योंकि इसके बाद ओन टेम्पो होगा तो आप कन्फ्यूज हो गए नहीं, ठीक है। A सर्वर वाले S सर्वर वाले दोनों इस एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, होल्ड आइटम का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा खासा पोकेमॉन अटैक बहुत ज़्यादा है, आपको मतलब शॉर्ट डांस करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, उससे पहले ही खेल खत्म करना शुरू कर देगा। मैं भी बहुत ज़्यादा इस पोकेमॉन का फ़ैन हूँ गाइस, मैं भी बहुत ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, पर जब तक इन्वेंशन वगैरह आएगा नहीं मैं यहाँ पर कोशिश कर नहीं सकता क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे SR मेगा हैं। पर अगर R2 बनाना चाहूँगा तो कभी ना कभी इसको ज़रूर कोशिश करूँगा बनाने की। पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं हमेशा से लैंडर्स R2 बनाना चाहता था गेम की शुरुआत से ही, जब से मैंने ज्वाइन किया था, पर बना नहीं पाए कभी। नंबर 3 पे जो आता है गाइस वो है सलगैलियो। तो गाइस सलगैलियो के पास बहुत ही सारे अच्छे खासे मूव्स होते हैं। ये वर्ल्ड कप यूज़ कर सकता है, फ्लेयर ब्लेज यूज़ कर सकता है, इसका जो R2 मूव है वो एक स्टेज आपका अटैक इंक्रीज़ कर सकता है जिसके लिए 30% चांसेस हैं। और उसके साथ साथ इस पोकेमॉन के पास सबसे बेहतरीन एबिलिटी में से एक है अनवर एबिलिटी, मतलब ओपोनेंट का अटैक कितना भी हो, डिफेंस कितना भी हो, इसके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तो एक एग्जांपल देता हूँ गाइस, अगर फॉर एग्जांपल सामने वाले पोकेमोन का अटैक +6 है, डिफेंस +6 है, मतलब आपके सलगैलियो के लिए अगर अनवर एबिलिटी है तो उसके लिए सारे के सारे 0 है। पोकेमोन ने अभी कुछ अटैक इंक्रीज नहीं किया, ना ही उनके पास अच्छा खासा डिफेंस है। आप चाहो तो बल्क यूज़ करके अर्थ को यूज़ करके मार सकते हो। डिफेंस का ज़माना गया है गाइस, सलगैलियो पर डिफेंस बहुत पुराना हो चुका है, अब ज़माना अटैक का, और ये पोकेमोन डिजर्व करता है। ठीक है, अनवर एबिलिटी अगर ना होता तो मैं इसे कभी यहीं पर नहीं रखता, पर ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस अनवायर की सबसे अच्छी बात यही है कि मतलब अटैक टाइप होने के बावजूद ये ऐसे मतलब इसका जो एबिलिटी है बहुत सारे पोकेमोन का जी मूव झेल सकता है। ठीक है, फायर टाइप का छोड़ के, अगर फायर टाइप मतलब नॉक ऑफ 1 देता हो तो भाई उससे झेलने से रहिए, पर हाँ पोकेमोन बहुत ज़्यादा सही है, अच्छा रहेगा। नंबर 2 पे आता है वो जो फायर सूट के लिए टॉप 1 पे था, ग्राउडॉन। ग्राउडॉन मैं बोलता हूँ एक्चुअली ग्राउडॉन जो भी बोलो, इसका जो एबिलिटी है, जो डेजोरेट लैंड एबिलिटी है, इसका सबसे बड़ा जो वीकनेस है उसको कर देता है एलिमिनेट। मतलब वाटर टाइप मूव्स काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, बस एक Cloud9 एबिलिटी वाले पोकेमोन जो है वाटर टाइप मूव यूज़ कर सकेंगे, जो सिर्फ एलिगेंट मेलोटिक के पास है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई पोकेमोन है ही नहीं जो इसके ऊपर वाटर टाइप मूव्स अटैक कर सके। मतलब इसका सिर्फ एक वीकनेस बचा जो है ग्राउंड टाइप, और इसके पास मूव जी बहुत ही अच्छा, मतलब आपको इंटरनल्स में ही मिल जाएंगे, बल्कअप मिल जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा, अर्थक्वेक मिल जाएगा, रॉक स्लाइड भी आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बाहर से कुछ देना चाहते हो, मैं मूव सेट आपको रेकमेंड करूँ ए सर्वर से हो या फिर एस सर्वर। अगर आप एस सर्वर से हो तो आपको डेजोलेट लैंड देना पड़ेगा R2 बनाने के बाद। अगर मेगा में हो मतलब ए सर्वर से, तो आप इसको ड्राउट दे सकते हो। ड्राउट एक तरीके से सस्ता डेजोलेट लैंड जैसा ही है, हालांकि वाटर मूव्स काम करेंगे पर उनका पावर बहुत कम होगा, और फायर टच मूव का पावर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप सिंथेसिस वगैरह या फिर मॉर्निंग सन यूज़ करोगे, आपका एचपी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो कर सकते हो। अब है नंबर 1 पे जो हर टीम में आपको देखने को मिलता है अभी करेंटली द वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडी पोकेमोन में से एक है, जिसका नाम है मावाइल। अब भाई सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि इसका ना स्टेटस अच्छा है, ना कुछ अच्छा है, ना स्पीड अच्छा है, इसका एबिलिटी अच्छा है, उतना ही है बस। और सबसे अच्छी बात दूसरी, जो सबसे अच्छी बात है, ये वाइल्ड में अवेलेबल है, मतलब दो रीजन में अवेलेबल है। आराम से R7 बनाया जा सकता है। मैक्सिमम टीम में अब भाई R7 आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्ड सूट का टॉप पोकेमोन मैंने इसको इसीलिए रखा है क्योंकि ऑफ सूट भी इसको रखा जाता है, और मैक्सिमम प्लेयर्स इसको मानते हैं कि हाँ ये खतरनाक पोकेमोन है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्लो है, पर पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ह्यूज पावर एबिलिटी की वजह से गाइस हर पोकेमोन यूज़ के लायक हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। जी मूव फिजिकल अटैक टाइप है तो वो तो अच्छा है, और एक मूव जो इसको ज़्यादा अच्छा बनाता है इन दिनों वो है प्ले रफ। ठीक है, उसके वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए यह आता है हार्ड सूट के लिए टॉप पे। ठीक है, यहाँ पर लैंडर्स भी आ सकता था, या फिर ग्राउडन पर हमने मोबाइल को रखा, ज़्यादा बेहतर वही रहेगा। अवेलेबल ईजीली है वो, तो आप बना सकते हो। तो होप गाइज हार्ड सूट के लिए टॉप 10 बेस्ट अटैक टाइप पोकेमोन्स आपको पता चल गए होंगे। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।